नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। पिछले कई दिनों से देश के विपक्षी दल सरकार को इस बात पर घेर रहे थे कि संसद के नए सत्र को लेकर सरकार की योजना क्या है। वो बार बार पूछ रहे थे कि सरकार इस विशेष सत्र में करना क्या चाहती है, और सरकार चुप थी। जैसे ही G20 समिट खत्म हुई, सरकार ने बताया कि 18 से 22 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष सत्र के पहले दिन पुरानी संसद में यादों का गुल्लक तोड़ा जाएगा और अपने अनुभव, अपने यादों को ये पार्लियामेंटेरियंस साझा करेंगे। अगले दिन गणेश चतुर्थी के मौके पर पूजा पाठ के साथ नई संसद में प्रवेश होगा। नई संसद में केवल भवन ही नया नहीं होगा, बाकी सारी चीजें भी यहां पर नई होंगी। बैठने, उठने और काम करने का तरीका, इन सब में नयापन लाने की कोशिश की गई है, ऐसा सरकार का दावा है। और इसी प्रक्रिया में कर्मचारियों की यूनिफॉर्म भी बदल गई है। जी हां, और अब आपको एक एक करके नए संसद भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों की वो नई पोशाक दिखाएंगे, जिसको लेकर अब एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। ये देखिए, ये हम आपको पुरुष अफसर और महिला अफसर इन दोनों की नई पोशाक दिखा रहे हैं। इन पोशाक को आप देखिए, जो पुरुष अफसर हैं उनकी जो शर्ट है उस पे वो कमल का प्रिंट है, जिसको लेकर यहां पर कांग्रेस ने या कहें विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। अब आगे आपको दिखाते हैं, ये गर्मी की पोशाक है, सर्दी की पोशाक अलग है। सर्दी की पोशाक में अफसर जो होंगे पुरुष, वो इस तरह की कुछ पोशाक पहनेंगे, और महिला जो अफसर होंगी वो इस तरह की पोशाक पहनेंगी। लेकिन जो सर्दी की पोशाक है पुरुष की, उसमें भी वही शर्ट है। अब आप देखिए, नेहरू जो यहाँ पर नेहरू जो नंबर अटेंडेंट हैं, वो आप देखिए मेंबर अटेंडेंट, वो पुरुष यहाँ पर क्या पहने हुए, नेहरू जैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आपको जो महिला जो दिख रही हैं आपको मेंबर अटेंडेंट, उनकी कुछ इस तरह से साड़ी होगी, कुछ इस तरह से पोशाक होगी। आगे बढ़ते हैं, ये नई संसद में जो कर्मचारी हैं उनकी पोशाक हम आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देखिए, मेंबर अटेंडेंट जो पुरुष जो सर्दी की पोशाक है, और मेंबर अटेंडेंट की महिला की जो है उनकी सर्दी की क्या पोशाक है वो आप देख सकते हैं। जो इसके बाद जो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, अगला जो यहाँ पर ये जो सुरक्षा कर्मी है इनकी जो पोशाक होगी, वो देखिए, ये कैमोफ्लेज जो ड्रेस है उनके लिए, ये गर्मी की पोशाक है जो आप देख सकते हैं। इसको निफ्ट ने डिजाइन किया है। आगे आप देखिए, इसके बाद यहाँ पर सर्दी की जो पोशाक है, जो सुरक्षा कर्मी मेल और फीमेल, उनकी क्या पोशाक है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पोशाक जो आई है, अब ये आप देखिए, जो पुरुष ड्राइवर हैं, महिला जो ड्राइवर हैं, सुरक्षा कर्मी जो हैं, वो आप देखिए, जो ड्राइवर हैं उनकी क्या यहाँ पर ड्रेस होगी, गर्मी की क्या ड्रेस होगी गर्मी ड्राइवर की, और सर्दी की क्या ड्रेस होगी, ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये और ये जो मार्शल होंगे, ये आप देखिए, ये कुर्ता पैजामा और यहाँ पर एक कोट पहने हुए होंगे, और उनके सिर पर एक मणिपुरी पगड़ी होगी, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो नई पोशाक है ना, इसी में सारा खेल है। इसी को लेकर यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो गई है, इसी को लेकर विवाद हो गया है, और इसी को विरोधी बड़ी भूल बता रहे हैं। तो पार्टी बीजेपी कह रही है, सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि विरोधियों के सीने में इतना शूल क्यों लग रहा है। इसको लेकर देखिए, कमल पर नया विवाद क्यों। नए संसद भवन में कर्मचारियों की नई पोशाक, कांग्रेस को पोशाक में कमल को लेकर ऐतराज है। वो इसको लेकर बहुत सशंकित हैं, ये उनको बिल्कुल नहीं पच रहा। और अब इस पोशाक में छपा ये कमल का फूल विरोधियों के लिए शूल और सरकार की भूल बन गया है, ऐसा विरोधी कह रहे हैं। कमल पर विवाद इसलिए है क्योंकि वो बीजेपी का चुनाव निशान है। अब देखिए, यहां पर हम आपको मणिकम टैगोर का ट्वीट दिखा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोकसभा में विप हैं, सांसद हैं, और ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वाई लोटस ओनली। इन्होंने ये ट्वीट किया, वाई कांट पीकॉक और वाई कांट टाइगर, यानी मोर या बाघ क्यों नहीं, कमल ही क्यों। ऑन ओह दे आर नॉट बीजेपी पार्टी इलेक्शन सिंबल, यानी कह रहे हैं कि ये क्योंकि बीजेपी के पार्टी सिंबल नहीं है। वाई दिस फॉल्स, ओम बिरला जी को उन्होंने टैग किया है, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं। यानी कमल ही क्यों, मोर क्यों नहीं हो सकता, या बाघ क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ओह ये सब बीजेपी के चुनाव निशान नहीं है, ये कहते। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं मणिकम टैगोर का वाई लोटस ओनली, कमल ही क्यों। आप वो कहते हैं वाई कांट पीकॉक और वाई कांट टाइगर, यानी मोर क्यों नहीं हो सकता या बाघ क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ओ दे आर नॉट बीजेपी पार्टी इलेक्शन सिंबल, यानी ओ ये सब बीजेपी के चुनाव निशान नहीं है। वाई दिस फॉल्स ओम बिरला, उनको उन्होंने टैग किया, जो ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर हैं। ये गिरावट क्यों, माननीय ओम बिरला, ये उन्होंने सवाल पूछा है। तो सोशल मीडिया में ये लिखने के बाद मणिकम टैगोर का बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा वो भी सुनाते हैं आपको। Why the government is not ready to put tiger in the Parliament of Staff's dress?
Because tiger is the national animal. Why they are not ready to put the peacock, which is the national bird, in the dress, but they choose the lotus in the dress code of the parliamentary staff? Because the BJP party symbol is lotus. How cheap we are. In G20 also we did it, and now also we are doing it, and then we will say that it is a national flower. This kind of pettiness is not right. Hope the BJP grows up and not make the parliament a one-sided partisan thing. और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम है, बीजेपी के प्रवक्ता सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता वारिस पठान है, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, और थोड़ी देर में हमें संजय सर्राफ भी ज्वाइन करेंगे, आरएलजेपी चिराग गुट के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। और मैं सुजाता पॉल सबसे पहले आपके पास आऊंगा। तो यही आपत्ति है कुल जो यहाँ पर मणिकम टैगोर कह रहे हैं, या इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ और आपत्ति है? अभी ये जो नई पोशाक आई है उसमें भारतीय जनता पार्टी जो गोडसे को फॉलो करती है, निश्चित तौर पर वो गांधी को फॉलो नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने कहा था सादा जीवन, उच्च विचार होने चाहिए। उच्च विचार हो जिसके होंगे वो धरती से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, वो अहंकार में डूबा हुआ नहीं होगा। अभी सुन रही थी मैं रविशंकर प्रसाद जी को, वो कह रहे हैं कि ये तो स्पीकर के क्षेत्राधिकार में आता है, तो क्या देश में लोकतंत्र नहीं है? और जब 2024 के चुनाव आ रहे हैं तो ऐसे समय में अगर कमल के फूल को, जो हमारा राष्ट्रीय सिंबल है, लेकिन अगर उसे बार बार आप सरकारी कार्यक्रमों में यूज करेंगे तो आप पर सवाल उठेंगे। अभी G20 पे आपने देखा कि कमल का फूल इस्तेमाल किया गया, और उसमें जो रंग थे वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो झंडे में रंग होते हैं उसका इस्तेमाल हुआ। उधर अगर आप चुनाव की बात अभी करते हैं तो चुनावों में क्या प्रचार करने के लिए ये कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए नहीं कहने वाले लोगों को, इसलिए चुनावों को प्रभावित करने के लिए अगर ये कर रहे हैं तो ये बात साफ है कि ये सोचते हैं कि सब कुछ बदल दो, लोगों को प्रभावित कर दो, इससे इतिहास भी बदल दो। लेकिन एक दूसरी चीज भी दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री को कितना बड़ा डर है इस वक्त, क्योंकि वो जानते हैं अब जाने वाले हैं, तो इतिहास बदलने की ये कोशिश जो है ये केवल कपड़े बदलकर, कमल का छाप लगाकर लोगों को प्रभावित करने की मंशा से किया जा रहा है। मणिपुरी टोपी आप पहनाएंगे, आप तो टोपी सारी को ही पहना रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को पहना दिया आपने 2 करोड़ नौकरी हर साल के लिए कहा था, टोपी पहना दी। आपने कहा कि हम एमएसपी जो है वो देंगे किसानों को, किसानों की आय को दुगना कर देंगे, आपने टोपी पहना दी। आप तो ऐसे कानून लेके आए जिनको आपको वापस लेना पड़ा। आपने युवाओं की इच्छाओं पर कैसा प्रहार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा जो आपके बच्चे हैं कि आपका होगा, हर जगह जाके कहते थे होगा, क्योंकि चुनाव होते थे, चाहे उत्तर प्रदेश में चाहे उत्तराखंड में, जब बच्चे पूछते थे कि जो सेना भर्ती है वो कब खुलेगी, और उसके बाद उनको पता नहीं या पता होने के बावजूद ऐसा दिखावा कर रहे थे, अग्निपथ योजना आ गई, टोपी पहना दी। तो महिलाएं हो, मणिपुर के लोग हो, सबको टोपी पहना रहे हैं, और मणिपुर की टोपी को अगर पहना देंगे संसद में लोगों को तो इससे कोई मणिपुर की जो समस्या उसका वो सुलझ नहीं जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा इनके सामने कि इनसे बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, मुद्दों से भी ध्यान हटाया जाएगा, और 990 करोड़ का जो एलोकेटेड बजट था G20 उस पर आएंगे, अभी आएंगे। अभी इसी टोपी, जिस टोपी का आपने जिक्र किया और जिस कमल का आपने जिक्र किया, कमल प्रिंट का, अभी उस पर रहते हैं। इस बीच संजय सर्राफ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर्राफ, आपके पास भी आऊंगा, लेकिन यहां पर क्या लगता है आपको, जफर इस्लाम क्या इससे बच सकते थे? क्या ये कमल का जो कंट्रोवर्सी हुआ, जो G20 में भी हुआ और जो यहां पर अभी नई पार्लियामेंट के कर्मचारियों की पोशाक पर भी हुआ, ऐसा लगता है या ऐसा होता है कि आप जब भी कुछ करते हैं उसमें विवाद क्यों पैदा हो जाता है? क्या बच सकते थे इससे? देखिए, ये तो बड़ी छोटी मानसिकता के लोग हैं, और सबसे पहले जैसा इन्होंने सुना भी, हमारे सीनियर लीडर रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा, और मैं भी उसको दोहरा रहा हूं कि ये अधिकार क्षेत्र जो है वो स्पीकर का है या राज्यसभा चेयरमैन का है। ये संसद है और ये संसद का अधिकार क्षेत्र है। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये राष्ट्र फूल है। राष्ट्र फूल का
अलग महत्व होता है। किसी पार्टी के सिंबल बाद में हो सकता है। जैसे घमंडिया गठबंधन ने एक नाम रखा है, वो देश का नाम रखने की कोशिश की उन्होंने, वो बात हो सकता है। सबसे बड़ा जो देश सर्वोपरि है, भारत देश सर्वोपरि है। भारत देश का राष्ट्रीय फूल जो है वो कमल है। उसी तरह पशु पक्षियों के जो है हमारे राष्ट्रीय पशु पक्षी भी होते हैं, उनका भी इस्तेमाल सरकारी संस्था करती है। यहाँ भी संसद है, सरकारी संस्था है, इसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारे नज़रों में कोई भी हमारे पार्टी का सिंबल हो, जो राष्ट्र है ना, वो सर्वोपरि है। नहीं, वो यही तो पूछ रहे हैं आपसे, लेकिन यही तो पूछ रहे हैं कि आपको राष्ट्रीय फूल ही हर जगह पसंद क्यों आता है? राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं पसंद आता आपको? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? संसद में कई जगह लगा हुआ है, देखिए, राष्ट्रीय पशु पक्षी दोनों लगे हुए हैं राज्यसभा में, और उसमें भी इनकी सोच और मानसिकता दोनों जो है कहीं ना कहीं बहुत छोटी है, ओछी है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि भाई अब हमने कोई नाम रखा, वो हमने देश का नाम रखने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों ने स्वीकारा नहीं, इसलिए ये इस तरह की छोटी बात करे। हकीकत तो ये है कि देखिए, ये फिट्स जो एक संस्था है जो डिज़ाइन करने वाली देश की, उसने बनाया है इसको, और उस पर भी इनको आपत्ति है। देश में कोई बड़े देश के जो आपत्ति इसलिए है क्योंकि वो आपकी पार्टी का राजनीतिक चिन्ह है। बिल्कुल नहीं, देखिए, वो राजनीतिक चिन्ह राजनीतिक अखाड़े के लिए है। जब देश का नाम आता है तो वो देश का राष्ट्रीय फूल है, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे अगर कोई घमंडिया गठबंधन अपना नाम रख ले तो उससे देश का नाम नहीं हो सकता, ये समझना पड़ेगा आपको। हमें पार्टी पॉलिटिक्स अलग रखना है। जब देश के राष्ट्रीय संस्थाओं में किसी चीज का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो उसी संदर्भ में, उसी पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए। लेकिन इनकी मानसिकता ही छोटी है। अब मैं पूछता हूं इनसे कि भाई, ये इनके लिए देश बड़ा है या इनके लिए पार्टी बड़ी है? इसीलिए कभी भी देखिए, G20 के मामले में और किसी के मामले में देश जब आगे बढ़ रहा है तो इनको पार्टी और परिवार की चिंता है। अब देखिए, छोटी सी बात कह देता हूं। अब ये कह रहे, नारा लगा रहे हैं, एक सेकंड गौर भाई, एक सेकंड, बार बार नारा लगा रहे, खड़गे जी को इन्वाइट नहीं किया, खड़गे जी को। अरे भाई, खड़गे जी को 15 अगस्त में सरकारी प्रोग्राम था, सीट खाली लगी, अच्छा नहीं लगा, देश को अच्छा नहीं लगा, और आप जो है पार्टी के कार्यक्रम में जा रहे हैं। आप चाहते थे कि यहां पर भी देश को नहीं, पार्टी को महत्व देना चाहिए था। पार्टी को महत्व देके आप उनकी सीट खाली करवा के रखते। आपके तीनों जो चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया तो तीनों नहीं आए, इसलिए कि आपकी मानसिकता ही अच्छी है। नहीं, एक चीज तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को, देश के बारे से ज्यादा परिवार और फैमिली के बारे में आएंगे। परिवारवाद पर अभी देखिए, अभी डिस्कशन ओपन होगा, उस पर आइएगा। लेकिन देखिए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कालीन में भी वहां पर मोर प्रिंट है, और वहां पर नई संसद में कई जगह पर मोर की तस्वीर लगी हुई है, पेंटिंग लगी हुई है। शायद मणिकम टैगोर ने वो तस्वीरें देखी नहीं है, इसलिए वो ऐसा मोर का सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं अभी आपके पास आऊंगा यहां पर वारिस पठान, उससे पहले मैं अपने दर्शकों को कुछ दिखाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय प्रतीकों पर या प्रतीकों पर यह कोई पहला विवाद नहीं है, इससे पहले भी विवाद होते रहे हैं, और वो आपके सामने यहां पर देखिए ग्राफिकल रिपोर्ट के जरिए। इससे पहले G20 के लोगों में कमल के फूल के इस्तेमाल पर विवाद हो चुका है। नए संसद भवन में ही अशोक स्तंभ के शेरों पर ही शोर मच चुका है। विपक्षी पार्टियों ने इन शेरों को सारनाथ के अशोक स्तंभ से अलग बताया था। 2019 में पासपोर्ट पर कमल निशान को लेकर भी विवाद हो चुका है। इस पर तब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट की सुरक्षा के लिए इसे जरूरी बताया था। तो यह विवाद कोई पहली बार नहीं है। लेकिन वारिस पठान, क्या हम राष्ट्रीय प्रतीकों को विवाद से अलग नहीं रख सकते? अगर किसी पार्टी का वो राजनीतिक चिन्ह है तो हमारा राष्ट्रीय फूल भी तो है, हम वो भावना क्यों नहीं देख सकते? हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों? देखिए गौरव साहब, बीजेपी की भौखलाहट, घबराहट पूरे देश के सामने हर दिन आ रही है। हर दिन कुछ ना कुछ ये नया लेकर आ रहे हैं। पहले इन्होंने बताया कि हम 18 तारीख से 22 तारीख तक का एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन लगाने वाले हैं। अब उस पार्लियामेंट के सेशन के अंदर ना क्वेश्चन आवर है ना जीरो आवर है। फिर आपकी तरफ सूत्रों से पता ये चलता है कि पार्लियामेंट सेशन के अंदर होगा डिसाइड 1 नेशन 1 पोल, 2 दिन उसके ऊपर डिबेट चलता है। उसके तीसरे दिन फिर आता है, सूत्रों से पता चलता है कि अब इंडिया का नाम कर दिया जाएगा भारत।
अब पता चलता है कि वहां पर जो ड्रेस पहनते हैं कर्मचारी, वो ड्रेस को चेंज कर दिया जाएगा। अब ये क्या हो रहा है किसी को समझ के अंदर नहीं आ रहा है। 18 से 22 में होने वाला क्या पहले ये तो आप बताओ। वो तो आपको बताने की क्षमता नहीं है आप में। अब आपने यहां पर दिखाया कि वो ड्रेस के अंदर एक पहनने वाले मणिपुरी पगड़ी। अरे सर, मणिपुरी पगड़ी तो आपने पहना दिया, लेकिन मणिपुर के अंदर जो हमारी बहनों के साथ वीडियो आया वायरल, जिनको पूरे कपड़े उतार के रास्ते पे चलाएगा, उनके बारे में आपने क्या किया? आज भी वहां पर हालात तो बद से बदतर होते जा रहे हैं, उसके बारे में तो आपको कुछ बोलना नहीं है। उसके बारे में आप सब खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। तो किस तरह दिशा के अंदर देश को लेकर अब 2024 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी को पता चल गया है कि पूरा देश एक ही डायलॉग रोज मार रहा है, एक ही भूल कमल का फूल। अब वो कमल के फूल को वो यूनिफॉर्म में लगाना चाह रहे हैं। अरे सुबह से आप देखिए अग्रवाल साहब, ट्विटर के ऊपर मजाक मस्ती बन रहा है। लोग लिख रहे हैं कि वो जो ड्रेस का कलर है वो नाइट ड्रेस दिख रहा है। नाइट ड्रेस पहनते हैं ना अपन लोग, रात को फूल 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 वाला, वो वाला दिख रहा है उसके अंदर। इस तरह के तो ड्रेस पहनाने वाले। क्या एक दिन अब ऐसा भी आएगा, मोदी जी ये बोल देंगे 2 दिन बाद, सुबह में उठते ही आएगा, हमको ट्विटर पे आपके चैनल के माध्यम से पता चलेगा कि सारे एमपी जितने भी पार्लियामेंटेरियन है, सबको एक ही तरह का ड्रेस पहनना पड़ेगा जो ड्रेस मोदी जी पहनते थे। अरे सर, मैं मोदी जी को बोलना चाहूंगा कि हमारे संविधान में जो किताब है उसमें ड्रेस कोड है ही नहीं, ड्रेस कोड का उल्लंघन ही नहीं है। मगर आपको अचानक नया नया क्या सूझ रहा है, और ये क्यों सूझ रहा है पता है ना आपको? देश की आवाम जो सवाल पूछ रही है उससे ध्यान भटकाओ, बेरोजगारी से ध्यान भटकाओ, बढ़ती हुई महंगाई से ध्यान भटकाओ, हर चीज से ध्यान भटकाओ। G20 के अंदर जो लफड़ा हो गया, 3000 करोड़ रुपया आपने खर्चा कर दिया उसके अंदर, और हमने क्या देखा, हमारे मंडप के अंदर पानी भर गया। अरे किस तरह का आप करो? G20 के अंदर पॉइंट नंबर 78 डिक्लेरेशन आपने किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, किसी के रिलीजन के खिलाफ हेट्रेड नहीं फैलाना, सारी चीज वहां पर लिखा है। दूसरे ही दिन आके आपके मंत्री पूरे पॉइंट नंबर 78 का उल्लंघन करते हैं, धमका रहे हैं, वायलेंस का कॉल दे रहे हैं, जुबान खींच डालेंगे, आंख निकाल डालेंगे, उंगली काट डालेंगे। इस तरह की भाषाओं का प्रयोग आपके मंत्री कर रहे हैं गजेंद्र शेखावत जैसे। तो ये किस दिशा के अंदर क्या करना चाहते हैं अग्रवाल साहब? मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। प्रवक्ता से क्या है, क्या आपके दिमाग में? वारिस पठान, आपने इतनी बातें बोल दी, कुछ नहीं है तो चले जाओ घर पे। वारिस पठान, आपने इतनी बातें बोल दी, मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। ये पॉलिटिक्स अपनी जगह और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान अपनी जगह, वो सम्मान क्यों नहीं दिखता पॉलिटिकल पार्टीज में? ये लोग बीजेपी तो कर रहे हैं सब, नहीं, आप सम्मान करते हैं उसका? नहीं मानते, संविधान में ड्रेस कोड ही नहीं है। लोग आप सम्मान करते हैं उसका? अरे भाई, मैं तो संविधान का सम्मान करता हूं, मैं मेरे देश का सम्मान करता हूं। तो उसी देश का राष्ट्रीय फूल है वो। करते हैं कि अग्रवाल साहब, ये सवाल तो आपको इनको पूछना चाहिए। पक्षी मोर क्या है फिर? देश का राष्ट्रीय फूल है, जिस देश के संविधान का आप सम्मान करते हैं कि नहीं, उसका सम्मान करते हैं या नहीं? पीकॉक क्या है? पीकॉक पीकॉक क्या है? मोर क्या है देश का? जरा क्या बताइए, आपको मालूम है क्या है? मोर क्यों नहीं? मोर क्यों तो लगा तो है पार्लियामेंट में, हमारे देश का? जरा पार्लियामेंट में लगा है, बड़ी बड़ी तस्वीर लगी, आपने नहीं देखी क्या? दिखाऊं? इस पे क्यों नहीं? देखिए बगल में आपकी टीवी स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे हो, डिबेट तो चल रहा है। देखिए, यूनिफॉर्म का क्यों कमल का फूल? अरे हर जगह G20 पैसा टैक्स पेयर का जा रहा है, मगर बीजेपी पार्टी अपना लगा देगी कमल का फूल। अरे एक ही फूल, कमल का फूल, बार बार बोल रही है पब्लिक। आपको आपके हिसाब से चले सब कुछ। हम यही है, पार्लियामेंट के सब ऊपर इतनी बड़ी पेंटिंग है, हमारे हिसाब से इतनी बड़ी कलाकृति है, भावनाएं, स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन देखिए, देश हमारी नई पार्लियामेंट के ऊपर छत पर शेर की मूर्ति है, शेर की। सिर्फ बीजेपी के लिए संविधान नहीं बना है। सुनिए अग्रवाल साहब, बीजेपी के लिए सिर्फ पार्लियामेंट नहीं बना है, उस पार्लियामेंट के अंदर हमारे भी एमपी जाते हैं। अच्छा चलिए, आप संविधान की बात कर रहे हैं ना, शपथ मैं आपको भारतीय संस्कृति का हवाला देता हूं। इस तरह का चेंज करना चाहिए, यूनिफॉर्म में सब आएंगे नहीं लेंगे। ठीक है, पगड़ी पहना रहे, टोपी पहना दिया, तो पगड़ी पहना रहे तो क्या गलत है? मणिपुर की पगड़ी है, हमारे देश का हिस्सा है। रुकिए, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर करा जा रहा है बीजेपी। आ रहा हूं। बड़ा सवाल क्या है मालूम है? यहां पर बड़ा सवाल यह है कि हम देश का विरोध कर रहे हैं या मोदी का विरोध कर रहे हैं, और मोदी का विरोध करते करते हम कब देश का विरोध कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। भारतीय संस्कृति में वेदों से लेकर आज हम रोजमर्रा की चीजों तक में, मुहावरों में, रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी में, हर जगह तो कमल का वर्णन मिलता है। और अगर नहीं पता, हमारे दर्शकों को हम बता देते हैं, आपको बता देते हैं। आइए जरा दिखाते हैं भारतीय संस्कृति और परंपरा में कमल का क्या स्थान है, क्या महत्व है, आपको यह भी बताते हैं। भगवान विष्णु को अपने हाथों में कमल का फूल पकड़े हुए देखा जाता है। आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों? तो भारतीय दर्शन के मुताबिक कमल सृजन का प्रतीक है।
कमल का पौधा विष्णु की नाभि से पैदा हुआ और फिर खिलने पर इसने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए यह माना जाता है कि कमल पूरे विश्व का एक पौराणिक मानचित्र है। इसके अलावा आइए हिंदू धर्म ग्रंथों में कमल का क्या महत्व है यह भी मैं आपको बताता हूं। जरा बिग वॉल पर दीजिए पीसीआर मुझे यहां पर। यह देखिए हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहले ये ऋग्वेद में क्या कहा गया है? हजारों साल पहले पुंडरीक के खिलने का उल्लेख किया गया है। पुंडरीक के खिलने का यानी कमल के खिलने का। अथर्ववेद देखिए क्या कहता है। अथर्ववेद छांदोग्य उपनिषद ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं मनुष्य के हृदय से कमल की तुलना इस अथर्ववेद में की गई है। महानारायण उपनिषद क्या कहता है? कमल की कली की तरह हृदय धमनियों से घिरा हुआ उल्टी स्थिति में लटका हुआ है, यानी हृदय की तुलना की जाती है। इसमें एक सक्रिय जगह है जो हर चीज को सहारा देती है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब पद्म पुराण क्या कहता है? कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु के सबसे मूल्यवान आभूषण को कहते हैं के रूप में कमल का वर्णन किया गया है। रावण वध से पहले भगवान राम ने भी शक्ति पूजा की थी। इस दौरान उन्होंने एक दिन निश्चय किया कि वो देवी को 108 कमल पुष्प चढ़ाएंगे। नवमी के दिन के लिए ये संकल्प पर देवी दुर्गा उनकी परीक्षा लेने लगती हैं। मंत्रों के साथ राम एक एक कमल का फूल अर्पित करते जाते हैं। देखते हैं कि माला का एक बीज बाकी है और पुष्प समाप्त हो चुके हैं, यानी सिर्फ 107 कमल ही अर्पित हुए। भगवान राम फिर से कमल चढ़ाना शुरू करते हैं और इस बार भी एक कमल कम निकलता है। ये है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल हैं शेष अभी ये, पुरश्चरण पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। कहकर देखा तुलीर ब्रह्मा, शर रहा झलक, ले लिया हस्त वो लक लक करता महाफलक। ले अस्त्र थाम कर दक्षिण पर दक्षिण लोचन, ले अर्पित करने को उद्दित हो गए सुमन। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी ये यहां पर लिखा है। आप देख सकते हैं यहां पर। सवाल है कि वेदों में, साहित्यों में, हमारे आप देखिए रोजमर्रा की चीजों में भी कमल का बहुत अहम स्थान है। फिर सुजाता पॉल, फिर आप लोग इसको पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। मैं वही सवाल लेकर आ रहा हूं कि आप लोग मोदी विरोध करते करते आप क्यों देश विरोध की तरफ चले जाते हैं? ऐसा क्यों लगता है? आप पत्रकार हैं और आपको ये कहना क्यों पड़ा कि मोदी का विरोध हो रहा है? किसी ने नहीं कहा मोदी का विरोध। भाई मोदी की सरकार है तो मोदी की सरकार का विरोध होगा। अब आपने कुछ चीजें बोली अन्य पैनलिस्ट से कि राष्ट्रीय फूल भाजपा का है, लेकिन आप सम्मान नहीं करते। राष्ट्रीय चिन्ह है तो राष्ट्रीय चिन्ह है तो भाई साहब ये चुनाव चिन्ह है या नहीं है? या आप ये मानते हैं कि ये केवल राष्ट्र का प्रतीक है? राष्ट्र के प्रतीक के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। मैंने शुरू में कहा क्योंकि लोकसभा के 2024 में चुनाव है और हर जगह कमल के फूल को इस वक्त लोगों के सामने इस प्रकार लाया जा रहा है जैसे भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में कोई फर्क नहीं है, इसलिए इनकी नैतिकता पर सवाल उठ रहा है। आपने एक और सुजाता पॉल फिर एक चीज बताइए। सुजाता पॉल एक चीज बताइए। नहीं एक सुनिए, आपने बोल लिया, मेरा सवाल सुन लीजिए। फिर आप लोगों ने अपने गठबंधन का नाम तो देश के नाम पर ही रख लिया। आप लोगों ने देश को राजनीति में रख लिया। और इतना ही नहीं, आपकी पार्टी कांग्रेस का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें कौन से 3 रंग हैं? देश के तिरंगे के रंग है कि नहीं है? ऐसा तो आप पे भी विरोधी सवाल उठा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों कर लिया। देखिए ये सवाल आज जब 2023 में आप उठा रहे हैं ना, तो उसके पहले 1983 में चले जाते हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, ये आपसे विरोधी पूछ रहे हैं। मैं बता रही हूँ, आपके माध्यम से बोल रही हूँ, मैं पैनलिस्ट को तो नहीं बोलूंगी ना। तो सीधी बात यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ उन्होंने भी हरा और केसरी रंग इस्तेमाल किया। हमने सवाल उठाए और अगर देश आजाद जब हुआ उस वक्त राष्ट्रीय झंडा हमने देश के सामने जो भी उसके डिजाइन थे वो रखे, उनमें से जो भी चुना गया और बहुत सारे चेंजेस भी उसमें आए थे। तो क्या हमने उसको आजादी की लड़ाई में क्या कांग्रेस ने हिस्सा लिया? उठाते हैं आजादी की लड़ाई में केवल कांग्रेस ने हिस्सा लिया केवल? तो हाँ, बहुत बढ़िया बात पूछ लीजिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज कौन से थे जो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर गए थे अंग्रेजों के सामने? अरे ये अगर अपने केसरी रंग के झंडे को लेकर ही गए होंगे किसी अंग्रेज के सामने और विरोध दर्ज करवाया होगा तो भी मैं मान जाऊंगी। एक फोटो ऐसी लाके दिखा दे। सच्चाई है कि ये अंग्रेजों तो मतलब इस देश के राष्ट्रीय चिन्हों पर, इस देश के राष्ट्रीय प्रतीकों पर कांग्रेस का पेटेंट हो गया है।
कांग्रेस का या विपक्षी दलों का नहीं, पेटेंट हो गया है, वही इस्तेमाल नहीं, कर सकते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह चुनाव चिन्ह के तौर पर जब इस्तेमाल करा जाएगा तो उस पर सवाल इसलिए होगा कि अगर चुनावी गठबंधन तो नाम रख रहा है देश का, तो आप उस पर सवाल कर रहे हैं और आप तो कहते हैं हम कि नहीं कर रहे हैं। मैं तो आपकी एनालॉजी को आपके सामने रख रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है, अभी एक और चीज जो जफर इस्लाम जी ने बोली थी कि खड़गे जी जो है वो 15 अगस्त के कार्यक्रम में नहीं गए, तो क्या आप उनको सजा देने की मंशा से या बदले की भावना से वो ये कह रहे हैं कि उनको नहीं बुलाया जाएगा कहीं पर? ये तो बड़ा गजब का आपका तर्क है, वो भी एक ऐसे देश में जहां लोकतंत्र है। अगर आप देश के चुनाव के पहले बार बार पासपोर्ट पे हो या यूनिफॉर्म में हो या G20 में हो, तो ये साफ सीधा इशारा है कि आप चुनावों को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुजाता जी, आप जिस एनालॉजी का इस्तेमाल अपने विरोधियों के लिए कर रहे हैं उसी सांचे में खुद को भी तो रखिए। मैं जफर इस्लाम आ रहा हूं, लेकिन संजय सर्राफ बहुत देर से बैठे, अभी तक बोले नहीं है। संजय सर्राफ, क्या विपक्षी पार्टियों को अपने गिरेबान में झांककर नहीं देखना चाहिए जब वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय चिन्ह का इस्तेमाल यहां पर नहीं बल्कि चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है? तब तो आप भी इंडिया का नाम लिख रहे हैं, तब तो आप भी अपने झंडे में तिरंगे का रंग लगा रहे हैं। देखिए गौरव जी, इनके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई कन्वीनर है जो इनको आगे लेके चले, इसलिए ये लोग लिटरली परेशान हो चुके हैं। अब हर एक चीज ये ऐसे बात करते हैं कि हर एक एजेंडा को, हर एक मुद्दे को एजेंडा बना के विवाद करना चाहते हैं। इसमें कौन सा, अगर हमारा देश आज ट्रेडिशनल कलर को आगे लेके आ रहा है, ट्रेडिशनल चीजों को सामने लेके आ रहा है, ये देश भारत है ना, ये भारत है, ये इटली तो है नहीं, न किसी अंग्रेज का बनाया हुआ है। ये तो हमारे हिंदुस्तान के देशवासियों ने आजादी के टाइम खून पसीना करके खून दिया, शहादत दी है, तब ये देश बना है, तब मेरा भारत महान हुआ है, तब मेरा भारत बना है। इनको हर एक चीज से तकलीफ हो रही है। जो भी चीज सामने, जहां पर भी हम लोग बात करें, पार्लियामेंट को बनाने की बात करें, अशोक चक्र को इन्होंने चेंज करके अपना हाथ डाल दिया, वहां पर तो इनको तकलीफ नहीं है। भारत के झंडे को, मेरा जो नेशनल फ्लैग है, उस नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र था, अशोक चक्र को उठा के अपना हाथ डाल दिया। क्या ये गलत है, सही है? ये बताए। इन सब चीजों को इनको डिस्कशन में डालने की जरूरत नहीं है, ना इन सब चीजों में बात करने के लिए तैयार है। अब अगर ये कह रहे हैं हर एक चीज को, कमल का फूल जो है वो देश का फूल है, वो देश की संपत्ति है, वो देश की प्रॉपर्टी है। 1980 में अगर सिंबल मिला है तो वो हमारी गलती है क्या? अगर एनडीए अलायंस का कमल का फूल है जिसको पूरा देश, ये तो वैसे भी सनातन के अपोजिट में है, ये पूरा पहले क्लियर तो करे, क्या ये हिंदू धर्म को मानने वाले हैं? क्या ये सनातन को मानने वाले? अगर ये सनातन को मानने वाले हैं तो ये यहाँ पर आज बोल धार्मिक बन रहे हैं, मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं? चुनाव लड़ने जा रहे हो या मंदिर में पूजा करने जा रहे हो? चुनावों की बात कर रहे हो, किसी भी चीज को कहीं पे भी डाल दो, उसके ऊपर बात मतलब कोई तर्क नहीं है आपके पास, कोई तथ्य नहीं है। चुनावों में इस्तेमाल करेंगे या नहीं ये बताइए। चुनाव में कमल का फूल चुनाव पर वोट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये बताइए। कमल के फूल पर वोट मांगेगी भाजपा या नहीं मांगेगी? रंगों का इस्तेमाल करिए, आप कमल के फूल का इस्तेमाल करिए, मगर राष्ट्रीय प्रतीक और चुनाव चिन्ह को दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है। ये चीज कही जा रही है, कोई तर्क और बेल के बाद ठीक है, एक मिनट संजय सराफ, राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान, संजय सराफ आपने अपना पॉइंट रख दिया, मैं आता हूं आपके पास। ओके, आप दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं पड़ेगा। सुजाता जी, संजय जी, दोनों लोग रुकिए, मैं आ रहा हूं। लेकिन मैं आप जफर इस्लाम, यही वो स्थिति है जिससे बचने की बात मैं शुरू में आपसे कह रहा था, और यही विरोधियों ने भी कहा। आपके G20 समिट की इतनी तारीफ की, कई विरोधियों ने की, कहा विदेशियों से तो सहमति बना लेते हैं लेकिन घर में वो सहमति नहीं बना पाते। क्या वही वो सहमति की कमी है जो यहां पर इस मुद्दे पर भी बन सकती थी, जो आप नहीं बना पाए? देखिए, जब लोग राजनीति करें ऐसी चीजों पे, तो समझ में आता है कि उनकी मानसिकता बिल्कुल ऐसी हो गई है कि उनको पहले तो मोदी जी से नफरत थी, उसके बाद अब लेके
हमारी पार्टी से नफरत थी। और अब देखिए कि एक राष्ट्र का जो फूल है, राष्ट्रीय फूल, वो देश का फूल है, उससे भी अब उसको हमारी आलोचना करते करते, मोदी जी की आलोचना करते करते, पार्टी की आलोचना करते, अब देश की भी आलोचना करने लगे। तो कांग्रेस ये नहीं समझ पाती है और ये जो बढ़िया गठबंधन नहीं समझ पाती है कि देश की आलोचना नहीं करनी चाहिए। पार्टी और सरकार की तो कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लगते हैं। ये इनको समझ में नहीं आ रहा और उससे इनका ही नुकसान हो रहा है। दुनिया के लोगों ने इस बात को पहचान लिया, सिक्का मान लिया देश के प्रधानमंत्री का, कि उनकी सोच जो है वो जो है एक शांति के दूत की तरह है, जो पूरे विश्व में शांति लेकर आना चाहते हैं, एक पीस को, और जो है अर्थव्यवस्था दुनिया की अच्छी करने की पहल करते हैं। नहीं, लेकिन सहमति तो बना सकते थे ना। विशेष सत्र 18 तारीख से शुरू हो रहा है। जफर इस्लाम विरोधी कह रहे हैं, आप लोगों ने अभी तक एजेंडा तक नहीं बताया है। एक ये कि नई संसद का गृह प्रवेश होगा, आप लोगों ने अभी तक ये नहीं बताया कि विशेष सत्र में होगा क्या 6 दिन बाद। और ये कन्वेंशन रहा है कि हम बताते रहे हैं सभी दलों को कि हम विशेष सत्र में क्या करने जा रहे हैं, आपने नहीं बताया। देखिए, इनको भी पता चलेगा जब ये पार्लियामेंट मैं आ रहा हूं, एक मिनट, बारिश प्रधान आपके पास यार, पूरी जानकारी होगी, पूरी जानकारी होगी। इनके जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको पता है कि शाम में, ईव ऑफ द सेशन में, जो उससे पहले शाम होती है, उसमें एजेंडा फाइनलाइज होता है। कई बार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है और उसके बाद इसको अपलोड किया जाता है ऑनलाइन, और सबको पता रहता है। दूसरे दिन पेपर में भी मिल जाता है, हार्ड कॉपी मिल जाती है। ये सारे लोग इनको पता रहेगा और उसके बाद चर्चा भी होती है। ऐसा ये सेट पैटर्न है। ये इसको जो प्रोटोकॉल को कोई चेंज नहीं किया है, ना प्रोटोकॉल चेंज हुआ है। ये चाहते हैं कि ऐसा प्रोटोकॉल लाया जाए जो इनकी पार्टी के हिसाब से चले। देश की जो परंपरा है, जो संसदीय परंपरा है, उसको हटा के इनके हिसाब से चला जाए। ठीक है। मैं वारिस पठान, ये बताइए मुझे, आप लोग कह रहे हैं कि हमारे सांसद भी संसद में जाते हैं, हमारे का मतलब क्या है? आपके विरोध का आधार क्या है? ये धार्मिक है, ये सांस्कृतिक है, क्या कह रहे हैं आप, बताइए। अग्रवाल जी, मैं पहले तो बात बताना चाहूंगा। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात की तो मैं उनको एक जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इनका एक जो झूठा भरम ये लोग ने पाल के रखा है ना, मैं उसको आज खत्म करना चाहता हूं। इन बार बार बोलते मोदी की आलोचना करना, देश की आलोचना नहीं। मोदी की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, आपके हमारे खोल के सुनो क्या बोला मैंने। संविधान ने मुझे इस बात का अधिकार दिया है कि अगर आप मोदी जी को गलती करेंगे तो वारिस पठान को अधिकार है सवाल करने का। हम कोई देश की आलोचना नहीं कर रहे। मोदी जी देश से बड़े नहीं है, गौरव भाई, देश महान है। गौरव भाई सुनिए, अब बात नंबर 2, गौरव भाई, आप मेरी बात हो जाने कटघरे में खड़े कीजिए। जफर भाई बीच में फायदा क्या? सरकार को कटघरे में, लेकिन देश को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। खत्म होने दीजिए, मेरा टर्न आया है, आप बीच में बोल रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अब सुनिए बात। आप अग्रवाल साहब, आपने 2 बातों का जिक्र किया यहाँ पे। एक तो आस्था की बात आप लेकर आ गए कि कमल का फूल है, आस्था का ही है। देखिए, हमारा देश आस्था से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। बात नंबर 2, आपने कुछ आजादी की बात करी जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा, तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। आजादी के वक्त कहां थे आरएसएस? अरे आरएसएस के लिए तो हमारा जो तिरंगा था, अपशुगन था, 52 साल तक तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे तिरंगे को नहीं लहराया, क्योंकि वो अपशुगन बोलते थे। उनके लिए तो शुभ कलर था, भगवा कलर। क्या क्या आजादी की लड़ाई में किसने हिस्सा लिया था? हमने हमारी जानें गंवा दी थी, हमारे लोग शहीद हुए, देश आजाद हुआ। तो क्या आज अगर वारिस पठान बोलेगा कि नहीं, उस ड्रेस के ऊपर 2 तलवार वाला रखो, चांद तारे का निशान रखो, मेरी आस्था का सवाल है, तो रख देंगे क्या उस ड्रेस के ऊपर? तो नहीं रखेंगे ना। तो आस्था की बुनियाद पे आप बात नहीं करिए। आप स्टेक होल्डर से पूछिए 5 दिन आप क्या करने वाले 18 तारीख से 22 तारीख तक। जफर भाई, आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक मिनट वारिस पठान रुकिए, बताइए क्या करने वाले? क्वेश्चन आवर तो है नहीं, जीरो आवर तो है नहीं, क्या बात होने वाली है वो ये तो बताओ हमको। सुनिए, आप कह रहे हैं देश आस्था से नहीं चलेगा। ये तर्क आपका तब कहां चला जाता है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है, तब तो आप आस्था पे आ जाते हैं। आज आप कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, तब भी संविधान नहीं, तब भी मैं संविधान की बात करता हूं। अग्रवाल साहब, संविधान में लाइए ना, चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। क्या करेंगे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का? उसके ऊपर डिबेट करेंगे तो 2 घंटा चले जाएगा। मैं आज मुद्दा ये है, यहां बैठे हुए बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18 से 22 तारीख तक क्या करने वाले देश जानना चाहता है। इस बात का संक्षेप में जवाब दे दीजिए। चलिए 18 से 22 तारीख तक का क्या एजेंडा? जवाब दे दीजिए जफर इस्लाम। मैंने कहा ना कि उस दिन इनके जो पार्टी के चीफ है असाउद्दीन साहब, उनको भी पता रहेगा
राहुल गांधी को ही पता रहेगा, खड़गे साहब को ही पता रहेगा, और जितने अरे और नहीं मेंबर पता पार्टी है के किसी सबको को पता साहब, रहेगा। जब भी तो मैं सवाल कर रहा हूं। अरे सब नहीं। अरे भाई नहीं पता, परंपरा तो नहीं समझिए, प्रोटोकॉल तो भी नहीं। समझिए। नहीं, सेशन शुरू होने से पहले उसकी शाम में आपके सिस्टम में अपलोड हो जाता है, आप देख लेंगे कि क्या कल के लिए क्या एजेंडा है, आप उसकी तैयारी कर लिए। इसी तरह से होता है। दूसरी बात मैं कहना जीरो चाहता हूं, आवर नहीं है, आपको बड़े क्वेश्चन आवर नहीं है, कांग्रेस तो एजेंडा क्या है? आस्था आस्था की बात करें, आस्था की बात करें। क्या होने वाला है जफर 18 से 22 तारीख जफर साहब, तक, ये तो जफर साहब, बताओ। शायद आप स्पेशल सेशन नहीं समझ रहे, उसको नहीं समझ रहे कि जी। स्पेशल सेशन है। मैं स्पेशल सेशन की बात कर रहा हूं। स्पेशल सेशन में कन्वेंशन ये कहता है कि लगभग नहीं, हफ्ते भर स्पेशल पहले सेशन- तो मेरा लोगों को सवाल है, बता दिया स्पेशल जाता था सेशन। कि ये स्पेशल सेशन क्यों आ रहा है। स्पेशल सेशन ऐसा कोई नॉर्मल कन्वेंशन आते। नहीं है, ऐसा कोई नहीं कन्वेंशन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कोई कन्वेंशन नहीं। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि स्पेशल जीएसटी सेशन पे के लिए जीएसटी पे बुलाया था तो बताया था कि नहीं? कन्वेंशन नहीं है वो। ये नहीं, हम तो कह रहे हैं कि से ये 22 5 दिन का स्पेशल मुद्दा है, पार्लियामेंट्री एक दिन सेशन का मुद्दा बुलाया नहीं है गया ना। है। तो उसमें क्या 18 होगा से ये 5 बताइए दिन, बस। वो तो पांचों दिन 5 के लिए दिन का अलग है। अलग बिजनेस ट्रांस। अब तो पुरानी संसद में इतिहास होने वाली है, तो इतिहास ही बता दीजिए। देश क्या में है? बताइए बिजनेस जफर क्या है? जी, क्या रहा इतिहास, यही बता क्वेश्चन आवर दीजिए। नहीं है, जीरो आवर नहीं है, क्या एक मिनट, business है? वारिस बेटा, उन्हीं से पूछ लेते हैं। बताओ ना, दे- बताओ नहीं तो मैं पता, बता इनको रहा भी नहीं हूं, मालूम है, खाली देश मोदी जी को हित अकेले में को मालूम है, लगता है अच्छे किसी को नहीं फैसले मालूम। होंगे। स्पेशल सेशन में देश जीरो हित- आवर नहीं होता है। एक मिनट बताइए, देश हित में अच्छे फैसले। बताइए जफर इस्लाम, कह बताइए। रहा हूं कि इस स्पेशल सेशन में, अरे भाई वही तो कह रहा हूं, सुन तो लीजिए। इस स्पेशल सेशन में देश हित में अच्छे फैसले होंगे, बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा। ये कितना भी मतलब कोशिश 9.5 कर साल से जो ले, सेशन हुआ उसके अंदर disrupt अच्छे नहीं फैसले कर नहीं पाएंगे। लिए। और मतलब 9.5 साल में कई आपको कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन देश की जनता के लिए कई इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन बनेंगे, अब ये लॉ अच्छे बनेंगे फैसले होने जो वाले देश की हैं। जनता के अरे लिए, 9.5 देश की साल से जनता इन्होंने के अच्छे लिए। फैसले नहीं लिए। देश हित में हाँ, फैसले नहीं लिए। भाजपा और इसमें फैसले देश लिए हित में सही देश की है। जनता का किसके भलाई हित में होगा। फैसले लिए? जो अरे हम लोग स्पेशल करते रहते हैं सेशन पिछले, में आप डिस्टर्ब अच्छे कर दिया, फैसले भला हो होंगे, जाए। आप साढ़े ठीक नौ है। साल में का जो पैसा फैसले लिए, बर्बाद उससे भला नहीं हुआ, करते मतलब हैं, वो लेकिन साफ हम बात है। आपको बर्बाद नहीं अब 5 करने दिन में देश का भला हो जाएगा। स्पेशल सेशन में हर वो इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो नहीं हुआ था वो हो 5 दिन में जाएगा। भला हो जाएगा देश का। 9.5 साल में अरे ये बर्बाद कर दिया। हाँ। 9.5 साल में मतलब अच्छे फैसले नहीं लिए देश हित आप में। जिस ये सेशन 5 में- दिन जिस में सेशन में- पार्लियामेंट का अच्छा देखिए, स्पेशल वही सेशन बात यहाँ लाकर पर साबित हो देश हित में गई। अच्छे फैसले वही लिए बात जाएंगे। यहाँ आपका ये पर बड़ा वही बात यहीं पर साबित हो गई। टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, लेकिन आप लोग एक बार फिर से किसी सहमति पर नहीं पहुंच सके, और वही सहमति जिस सहमति को बनाने की आप बात करते हैं, आप भी उस पर नहीं आ पाए।